आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी। गुड। तो आपकी मोहब्बत भी एक तरफा थी या आपको मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मिली? नौकरानी नहीं हो तुम इस घर की, बीवी हो मेरे साथ बैठकर खाओ। ये नौकरानी वाली कौन सी बात है इसके अंदर? तुम मुझसे फौरन मिलो बगैर वक्त जाया किए। लेकिन हानिया, मैं तुमसे तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही अनस? I want to meet you right now. बेशरम, बेहया। अरे जिसके लिए मोहब्बत का दावा करते थे उसके घर पहुंच गए उसको बदनाम करने के लिए। जिस तरह से वो मेरी बात सुनकर उस दिन मुझे छोड़कर गया था, मैं समझ गई थी कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी सोच में है तू हर दफा। जी मैम। Please have a seat, Mr. Darkesi. वो मैम, is everything all right? yeah, but If there is any problem, तो आप आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। Mr. Darkesi, I'm really sorry. किस बात के लिए मैम? I'm sorry. मुझे उस दिन आपसे वो नहीं कहना चाहिए था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी मैम। बस उस दिन मैं बहुत इमोशनल हो गई थी एंड बस मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। I really regret it. I'm sorry. I can understand मैम। उस वक्त आपकी जो कंडीशन थी, इवन I'm really sorry कि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड हो गया था और आपको वहाँ अकेले छोड़कर चला गया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ आपसे। It's okay, Mr. Darkesi. ये तो मेरा नसीब है। अब मुझे बात समझ में आ गई है। जब मेरे सबसे अपने रिश्ते ने मुझे नहीं अपनाया, तो मैं आपसे क्या उम्मीद रख सकती हूँ? मैं क्या लगती हूँ आपकी? नहीं मैम, आप मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। Really? क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी क्या हैसियत है आपकी जिंदगी में? आप मेरी लाइफ में मेरा सेवियर है। आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया है जिस वक्त मैं बहुत मुश्किल में था, और उस मुश्किल से मुझे निकाला है, और मैं ये कभी नहीं भूल सकता। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपके किसी भी तरह से काम आ सकूं, कभी कुछ कर सकूं आपके लिए। अगर मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ तो आपको मेरा साथ क्यों नहीं पसंद? मजाक कर रही हूँ। I'm just kidding, don't worry. मैं भी ना, लेकिन आपकी बात सुन के मुझे अच्छा लगा। मिस्टर दरकेजी,
एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? जी जी मैम। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी। गुड। तो आपकी मोहब्बत भी एक तरफा थी या आपको मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मिली? कहाँ रह गई ये लड़की? हराम है वैसे जो तेरी बीवी कोई भी काम ढंग से या वक्त पे कर ले। भूख के मारे जान निकल रही है। क्या हो गया अम्मा, सब्र रखो, आ जाएगी वो। तुझे बड़ी तकलीफ होती है, फट से हमायत में बोल पड़ता है। अम्मा तुम्हारी वजह से ही बोल रहा हूँ मैं, वरना बोलोगी कि तुम्हारी पसंद की बहू को मैंने कबूल नहीं किया और अभी तक उस किरण की याद में खोया हुआ हूँ मैं। ऐसा ही है। बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। कबूल करने के लिए कहा था, ये जन मुरीदी के लिए नहीं। पर कहाँ रह गई थी तुम? खाना ही बनाना था, ऐसा भी कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी? मेरा नहीं तो कम से कम अपने मियाँ का ही एहसास करो, भूखा बैठा है बेचारा। नहीं, वो आपने बताया था कि सफदर को बिरयानी पसंद है तो बस इसी में टाइम लग गया। तो ये बिरयानी में कौन से पहाड़ तोड़ने थे जो इतना वक्त लग गया और इसे गिन रही हो तुम? चलो छोड़ो, लेकर आओ इधर। मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा बस बस, बहस खत्म करें अब। मेहर बैठो, साथ खाना खाओ। आप लोग खाएं, मैं बाद में खा लूंगी। नौकरानी नहीं हो तुम इस घर की, बीवी हो मेरे साथ बैठकर खाओ। ये नौकरानी वाली कौन सी बात है इसके अंदर? ना अच्छी बीवियां हमेशा अपने शौहरों के जाने के बाद ही खाती हैं। क्यों भूल गया है? तेरे अब्बा के जाने के बाद ही तो मैं खाना खाती थी। नौकरानी। अम्मा पुरानी बातें हैं वो, अब दौर बदल गया है और वैसे भी मुझे ये बातें नहीं पसंद। मैं क्या कह रहा हूं, बैठो। देखो तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और हाँ, एक और बात, बीवी हो तुम मेरी, मतलब इस घर की मालकिन हो। अनस, अब तुम क्यों नर्वस हो रहे हो? मैं बस ये सोच के घबरा रहा हूँ कि अम्मी को मेरी ये बात बुरी ना लग जाए कि मैंने अपनी पसंद से लाइफ पार्टनर चूज कर लिया है। आफ्टर ऑल उनका इकलौता बेटा हूँ, कहीं वो अपनी पसंद से मेरे लिए लड़कियां लेकर आना चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है अम्मी। उनको अपनी खुशी से ज्यादा हमारी खुशी अजीज है। अब जल्दी चलो, अम्मी से जाकर बात करते, फिर हमें जाना भी है। एक्चुअली यू आर राइट, चलो बात। हानिया, इंतजार नहीं हो रहा हानिया से? अभी तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगी, ओके? मैं तो बोलूंगी। मैं तुम्हें कच्चा चबा दूंगा मेहर, खबरदार, ओके? सॉरी। हेलो, हाँ हानिया, हाँ बोलो। अनस, मुझे तुमसे अभी मिलना है। हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करो। सब नहीं, सिर्फ तुम अकेले आओ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इज एवरीथिंग ऑल राइट? वो सब मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगी। तुम मुझसे फौरन मिलो, बगैर वक्त जाया किए। लेकिन हानिया, मैं तुमसे। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही अनस? I want to meet you right now and it's not a request. लेकिन हानिया, क्या हुआ ना, सब खैरियत? आई डोंट नो, वो मिलने के लिए बुला रही है लेकिन अकेले। खैर मैं
मैं जाके उससे मिलता हूँ। अभी अम्मी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताने को। जाहिर सी बात है, खैर से जाओ। भैया का किए हैं, भाभी आपसे पहले ही नाराज थे, अब तो नफरत करने लगेंगी। हाँ तो क्या करता? उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और का नाम लेने की, किसी और के साथ मोहब्बत की बात करने की? दिमाग खराब हो गया, सीधा पहुंच गया उसके घर। मुझे क्या पता था कि मुझे देख के वो इतना डर जाएगी। अम्मा, बेशरम, बेहया, अरे जिसके लिए मोहब्बत का दावा करते थे उसके घर पहुंच गए उसको बदनाम करने के लिए। मैं तो अम्मा ये क्या कर रही हो? जवान बेटे पे हाथ उठा रही हो। तो क्या तमगा दूं, फूलों का हार पहनाऊं तुम्हें? फिलहाल तो मुझे तुम्हारा वजूद इस घर में बुरा लग रहा है। निकल जाओ तुम फौरन इस घर से। मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुननी है मैंने तुम्हारी बात। ठीक है, अगर तुम नहीं जाते ना तो मैं ये घर छोड़ के जा रही। अम्मा जाओ। सुनो, यहां से निकल जाओ, निकल जाओ तुम यहां से। बहुत अच्छा लगा जो तुमने इतना ब्लंट फैसला लिया, वरना मुझे तो लगा था कि अंकल के ना आने पे तुम इतना कमजोर पड़ जाओगी। मेरे डैड ने तो मुझे मजबूत बना दिया। अगर वो मुझे अकेला ना छोड़ते तो मुझ में अनस को छोड़ने की हिम्मत कहाँ होती। डैड ने मुझे सिखा दिया कि इंसान अपने प्यारों के बगैर भी जी लेता है। और जिस तरह से वो मेरी बात सुनकर उस दिन मुझे छोड़कर गया था, मैं समझ गई थी कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं उसे जबरदस्ती अपने पास बांध कर तो नहीं रख सकती ना। बस इसीलिए सॉरी कह के अपनी मोहब्बत का भरम रख लिया। हाय हाय, खुदा गारत करे ये गैस वालों को भी। अब हुई गैस तो आती ही नहीं है और इतना बिल भेज दिया, ऐसे जैसे मैंने तो बाहर रिक्शे लगाए हुए हैं कि यहीं से भर के जाएं। देखा है कितना बिल आया? तुझे क्या हुआ? क्या क्या दुख बताऊं तुम्हें अपने, इतना काम होता है माँ, पसीने छूट जाते हैं मेरे। सुबह सुबह तो कोई चाय बना के दे दे, एक मासी रखवा दो सफदर से बोल के। क्या नौकरानी? सफ्तर क्यों रख के दे? वो कहना अपने मोएज साहब को नौकरी लग गई है उसकी, उसे कह तेरे लिए नौकरानी रख दे। क्यों? भाई क्यों नहीं रख सकता मेरा? अच्छा, अपनी बीवी के लिए नौकरानी रख सकता है, सफदर मेरे लिए नौकरानी नहीं रख सकता। हाँ राबिया, क्योंकि वो उसका हक है, बीवी है वो मेरी। और तुम नौकरानी की बात कर रही हो? अम्मा बता दें इसको, अब से अपने पोर्शन का जो बिल है ना, गैस का और बिजली का, मोइज भाई को बोल देना कि वो पे करेंगे।